वेलकम बैक नाजरीन, और हम ज़बरदस्त सेगमेंट आपके सामने लेकर आ गए हैं। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं वर्दा सिकंदर, डाइटिशियन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे पास तो आती रहती हैं। अब तो उनका फैमिली सिस्टम है हमारे साथ। मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा सेगमेंट आज जो आपके लिए बड़ा कारआमद हो सकता है वेट लॉस के लिए। ख़ास तौर पे आपको पता है शादियों का सीज़न है, सबको वेट लॉस करने का शौक़ होता है, और ख़ास तौर पे ब्राइड्स जो हैं वो चाहती हैं कि उनकी जो वेस्ट की बिल्कुल इंचेस हैं वो बहुत कम हो जाए। तो वो साइज़ कम करने के लिए, अपनी बॉडी को श्रिंक करने के लिए अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे फैट कैविटेशन एक ट्रीटमेंट है जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, और वो किस तरीके से काम करता है, आपको कैसे स्लिम कर सकता है, श्रिंक कर सकता है, इसके कोई नुकसानात हैं, फ़ायदे हैं, जो भी हैं, क्या कॉस्ट करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं वर्दा से। अगर आपने कोई टिप लेनी है, कोई पूछना है, तो यहाँ पर आप सवाल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, आप बताएं क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि खैर वर्दा मुबारक। जो है उम्रा करके आई हैं। और ये you so देखिए much. मेरे अम्मी अल्लाह बख्शे मेरी कहती थी कि आपके फ्रिज में सब कुछ ख़त्म हो जाए मगर आपके फ्रिज में ना खजूर ख़त्म नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेहत के लिए भी और वैसे भी एनर्जी इज़ वेरी ये इंपॉर्टेंट। देखें दोस्तों का खूबसूरत जो मीठा तोहफा है वो मुझे मिल गया है, और जज़ाकल्लाह। यू आर ऑलवेज वेलकम जी। दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं वाह आप? वाह, क्या बात है। तो अपने भी घरों में ना खजूर ज़रूर रखें, और अपनी डाइट में एक खजूर ज़रूर आप शामिल रखें, कम से कम भी एक खजूर। मगर मैं तो 6 खजूर आराम से खा जाती हूँ। हाँ, मैंने सऊदीया में भी ये बड़ा कल्चर देखा। अच्छा, मैंने देखा उनकी एजिंग इतनी जल्दी नहीं आती एज कंपैरिजन पाकिस्तान के। हाँ। यहाँ पे औरतों के मसल बड़ी जल्दी ढल जाते हैं, बॉडी बहुत जल्दी ढल जाती है, स्किन है बहुत जल्दी लूज हो जाती है। तो मैंने वहाँ जो चीज़ देखी जो हमारे और उनके कल्चर में डिफरेंट थी, वो खजूरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और खजूरों के अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस की इतनी अच्छी तादाद मौजूद होती है जो कि हमारे मसल को बिल्ड करने में बड़ी अच्छी हेल्प करती है। देखे ना, दैट्स व्हाई यू आर आल्सो वेरी स्टिल यंग एंड ब्यूटीफुल एंड अ वेरी यंग स्किन यू हैव, सो दिस इज अ रियली ब्लेसिंग। तो इसलिए वाकई खजूर इज ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, और इसका इस्तेमाल हमें दिन में लाजमी करना चाहिए। वाह, अच्छा, अभी आप जब उम्रे में गई थी, क्योंकि वैसे टॉपिक हमारा दूसरा, मगर फिर भी मैंने कहा पूछूं, नरगिस जी भी उम्रे पे ही थी, मैंने उनकी वो जी जी बिल्कुल। आपकी मुलाकात हुई? जी नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली रश वगैरह बहुत ज्यादा था। लैला भी थी, एक फिल्म स्टार हाँ, लैला भी बिल्कुल, उधर थी, लैला भी मैंने कहा गई काफी थी। लोग गए हुए थे। हाँ, एक्चुअली ये वाला जो मौसम था ना, ये ऐसा था कि जिसमें आइडियली रश का पीक जरा कम होता है, तो इस वजह से बहुत सारे इस तरह लोग आए हुए थे, और माशाल्लाह रौनक थी, क्या बात है, खूबसूरत। माशाल्लाह। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फैट कैविटेशन, ये जो फैट कैविटेशन है, ये क्या चीज़ है? स्लिमिंग ट्रीटमेंट है, ये मुख्तलिफ कैसे है बाकी ट्रीटमेंट से, और ये किस तरह काम करती है? अच्छा, सबसे पहले अगर हम फैट कैविटेशन की बात करते हैं ना, अच्छा फ़िज़ा, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग बीइंग अ डाइटिशियन हमेशा कहते हैं कि नॉर्मल वेट लॉस किया जाए, डाइट पे फोकस किया जाए। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम डाइट से वेट लॉस करते हैं ना, अमूमन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे PCOS है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिससे ना डाइट से वेट लॉस नहीं हो रहा होता। या फिर क्या होता है कि बॉडी का पूरा वेट लॉस हो गया, एब्डोमेन का कोई पैच रह गया जिसका वेट लॉस नहीं हुआ, डबल चिन थी, टारगेट फैट, जहाँ पे फैट की एक्यूमुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो फैट आपका विजरल फैट के साथ अटैच हो गया, ऑर्गन्स के साथ अटैच हो गया है। अब इसके लिए आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ फैट कैविटेशन। फैट कैविटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस हम लोग जो फैट का सेल है उसके साइज को श्रिंक करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसके साथ हम फैट एम स्कल्पचर, EMS, कुछ और मशीनरी और टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फैट बर्न होता है, और बाय द हेल्प ऑफ स्टीटोरिया होता है 3 दिन के लिए, स्टूल के जरिए वो चिकनाई जो आपके जिस्म की ज़रूरत नहीं है वो बॉडी से निकल जाती है। तो आजकल ये नॉन सर्जिकल बिल्कुल सेफ वेट लॉस का तरीका है। मतलब जैसे ये लेमन बॉटल होती है, गायबेला एंड ऑल दैट, ये इस तरह का काम करती है? कोई इंजेक्शन? अच्छा, ये होता है कि अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम टारगेट वेट लॉस में 7 इंजेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से फिर हम फैट कैविटेशन बाय द हेल्प ऑफ मशीन हम लोग वो भी यूज कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपको इंजेक्शन मशीन के थ्रू? जी बिल्कुल, ये टोटली मशीन के थ्रू प्रोसेस है, ये मशीन के थ्रू प्रोसेस है। अच्छा, अब होता क्या है, ना सिर्फ ये फैट के सेल को छोटा करता है,
बल्कि फैट के सेल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने में हेल्प करता है। और वो ख़वातीन जिनका पेट लटक गया है, पट्ठे लटक गए हैं, ये अब चिन लटक गई है, कि ऐसी चर्बी अब जो लटक गई है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एजिंग के लिए भी, एजिंग कंट्रोल के लिए भी। यस। तो ये टाइटनिंग भी देती है आपकी स्किन को, या फिर सिर्फ जैसे कुछ लोग जैसे फैट अगर डिज़ोल्व करवाते हैं या फैट डिज़ोल्व होता है कुछ टेक्निक्स या मशीन्स या इंजेक्शंस के थ्रू, उसके बाद स्किन लूजिंग पे आ जाती है, तो ये कहीं से स्किन लूज तो नहीं कर देता है? डबल चिन हो गया, चाहे फैट पेट की चर्बी हो गई, ऑल दैट। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर हम लोग ना टोटल 8 स्टेप फॉलोज करते हैं। मेजर जो फैट कैविटेशन का, जब कोई भी एक पेशेंट आता है और फैट कैविटेशन का प्रोसीजर बुक करता है, तो उसके लिए हम 8 स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहले उसकी सक्शन होती है, एक ऐसा टूल है जो फैट की सक्शन करता है। लाइपोसक्शन? नो नो नो, इट्स नॉट लाइपोसक्शन। इट्स के आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो भी फैट सेल्स ज़्यादा फूले हुए हैं, सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट हमको ये ऐसा सेगमेंट भी करें जिसमें हम लाइव किसी पेशेंट पे भी ये दिखाएं, ताकि लोगों को पता लग सके कि इसके अंदर एक सिंगल कट भी नहीं लगता है। अच्छा। और बाय द हेल्प ऑफ मशीन पहले सक्शन होगी, उसके बाद कैविटेशन है। कैविटेशन इस तरह के अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, जो क्या होती है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड जेल के साथ लगा के आपके उस फैट वाले एरिया पे देते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर सेंसेशंस फील होती हैं और अल्ट्रासाउंड वेव से आपका जो फैट का सेल है वो श्रिंक होने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हम ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करती है? टाइटनिंग में हेल्प करती है। अच्छा, कि आप फौरन साथ साथ ही टाइटनिंग करते हैं। और उसके बाद ऊपर हम लोग ईएमएस के पैचेस दे देते हैं। ईएमएस स्पेशली क्या करता है? मसल को लिफ्ट करता है, मसल को टाइट करता है। और उसके बाद लास्ट जो हम लोग स्टेप करते हैं, इट इज फैट स्कल्पचर, कि वो एरिया आपका एक राइट शेप में आ जाए। एक्चुअली जब चर्बी आती है तो फैट और मसल जब मिक्स होते हैं, और उसके बाद जब हम अन्यवार जो है वो वेट लॉस कर रहे होते हैं, अमूमन जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है, तो आपने देखा होगा वेट लॉस कर लेते हैं लेकिन बॉडी की शेप वो नहीं आती। कभी होगा कि आपका एब्डोमेन लूज हो गया होगा, कभी एब्डोमेन लटक गया होगा। तो ये जो टेक्निक है फैट कैविटेशन की, एक्चुअली इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर शेपिंग द बॉडी, बॉडी को शेप कंटूर करना। अब जैसे मेरा गल्फ जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उधर तो इट्स जस्ट लाइक कि हर गली में जैसे सैलून है, उसी तरह फैट कैविटेशन। लोग वेट लॉस के साथ अपनी बॉडी कंटूर, और आपने अपनी बॉडी को जब वेट लॉस करना है तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वेट लॉस के बाद कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। मेरी स्किन लटकनी है, मेरा मसल लूज ना हो, मेरा मसल स्ट्रेंथन हो, मेरी बॉडी के अंदर दोबारा फैट जो है वो ना हो, इस लेवल तक हाइपोट्रॉफी फैट सेल की होनी चाहिए। तो ये जो फैट कैविटेशन है ये इसके लिए बड़ी हेल्पफुल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इट इज टोटली सेफ, बिकॉज कोई कट नहीं लग रहा, कोई सर्जरी नहीं। और अब हर कोई यही पूछ रहा होता है कि वो फिर चर्बी जाती किधर है, मतलब हमने चर्बी को तोड़ दिया। होगा ये कि 3 दिन के लिए आपके जिस्म में, आपकी बॉडी के अंदर स्टीटोरिया होगा। स्टीटोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो स्टूल के साथ फैट बॉडी से बाहर आता है। अब लोग समझते हैं कि कहीं हमारा एक्चुअल हेल्दी फैट तो नहीं बाहर आता, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ अनहेल्दी फैट जो कि आपकी ऊपर विजरल लेयर्स पे आया होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर होता है, उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, PCOS का मसला है, वो मर्द जिनके एब्डोमेन फैट की वजह से उनके अंदर दिल के अमराज, फैटी लिवर के अमराज शुरू हो गए हैं, उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शन के वो वज़न ज़रूर कम करें। अब साथ आप टेक्निक्स करिए, यूज़ करें, साथ थोड़ी सी डाइट करें, और जिसके साथ आप बासानी वज़न निकाल सकते हैं। मैं ऑफिस के अंदर जब सुबह आज एंटर भी हो रही थी तो मैंने देखा एक फ़र्द कोई एंटर हो रहे थे, तो वो गाड़ी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पहले अपने पेट को पकड़ा, पेट को पकड़ के पहले उठाया है, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के तो बाहर निकले। मैंने कहा यार ये भी मसले होते हैं लोगों को कि पेट पकड़ के बैठना है, पेट पकड़ के पहले उसको ऊपर करना है पेट के साइज़ को, और उसके बाद फिर बाहर निकलना है। ओह माय गॉड! आपको पता है मोटापा इस तरह का ख़ास तौर पे तो पूरी एक बीमारी, डिजीज़ है। अपने मोटापे को कम करने के लिए जो जो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि सेफ साइड हैं, आप उनको गूगल करें और अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाके ये जिस तरह की हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप अपना ये काम करवाएं, अपना इलाज करवाएं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।